जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद गणेश सर में। तो प्यारे दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग दिल्ली सल्तनत का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के 2 पार्ट कर लिए हैं। आप में से यदि कोई व्यक्ति उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और सब बताइए, सब कुछ बढ़िया है? तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे होंगे, मैं ऐसे उम्मीद करके चलता हूँ। और आप लोग अपनी तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे, ठीक है। तो अपने सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों ने चालू किया था मध्यकालीन भारत, यानी मध्यकालीन भारत में जितने भी जो घटना हुए हैं, जो भी हमारा भारतीय इतिहास है, हम उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी का पार्ट ही अगला ये है, पार्ट 3, ठीक है। तो आज की कक्षा में हम लोग वही देखने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत का पार्ट 3 देखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और साथ में जब वीडियो खत्म हो जाए तो आपको लास्ट में आपका स्कोर टाइप करना है कि हाँ सर, आज मेरा इस सेशन में इतना क्वेश्चन में से इतना सही हुआ था। और लास्ट में आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो आइए अब हम बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी कमेंट में आंसर देना चालू कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन में ये पूछा है। बहुत सिंपल सा, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है। इसका तो उत्तर सभी लोग आराम से बता सकते हैं कि हाँ सर, इसका आंसर क्या होगा। तो फटाफट अपना जो इसका आंसर है कमेंट में टाइप कीजिए, ताकि मैं ये देख सकूं कि कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यूं मान कर चलिए कि धरती का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, गुलाम वंश का संस्थापक पूछा है, ठीक है। तो कौन था जी? हम बोलेंगे सर, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। और बहुत सारे लोगों ने इसका बी आंसर भी दिया है, जो कि उनका बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो क्लास होता है वह केवल आंसर से नहीं चलता है, बल्कि जितना भी ऑप्शन होता है उन सारे ऑप्शन के बारे में हम पढ़ते हैं और चीजें को सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो पहला ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश। तो आइए इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश, देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक भले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, परंतु गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक हम इल्तुतमिश को मानते हैं। दूसरा बात, इल्तुतमिश को हम गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। और इल्तुतमिश ने क्या चालू किया था? इक्ता व्यवस्था चालू किया था। इक्ता व्यवस्था कौन चलाया था? तो हम बोलेंगे इल्तुतमिश ही चलाया था, ठीक है। तो आप इतने सारे प्रश्न इल्तुतमिश से याद रखिए। अब हम बात करते हैं रजिया के बारे में, कि रजिया के बारे में क्या समाचार है। तो रजिया तो भाई पूछिए मत, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते हैं इसके बारे में। रजिया कहले है ना, सिर्फ कहने के लिए महिला थी, लेकिन सारा काम पुरुषों की तरह करती थी। चाहे कपड़ा पहनना हो, चाहे तलवारबाजी करना हो, चाहे कुछ भी काम करना हो। यह एक महिला थी, परंतु इनका काम कैसा था? औरतों मतलब पुरुषों के जैसा था, ठीक है। तो हुआ यूं कि रजिया सुल्तान, ठीक है, जब शासिका बनी। अच्छा, यह एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान ही थी, ठीक है। अब जब ये शासिका बनी तब ये क्या हो गया, ये आक्रमण कर दी। कहाँ आक्रमण कर दी? ठीक है। तो एक व्यक्ति थे, नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया पर हमला कर दिया। बाद में रजिया सुल्तान जब देखी कि भाई अब तो मैं युद्ध में हार जाऊंगी, फिर इसने क्या किया? अब यह अपना महिला वाला दिमाग लगाई। क्या दिमाग लगाई भाई? दिमाग लगाई कि देखो अब तो हम युद्ध में हारिए रहे हैं, तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा ऑफर देते हैं ना कि जो अल्तुनिया है हमको मारे नहीं, कुछ है ना, मतलब हमको मारे नहीं, हमको छोड़ दे। तो क्या कही कि सुनिए ना अल्तुनिया जी, काहे के लिए हमको मारिएगा? एक काम कीजिए ना, हमसे ब्याह कर लीजिए, ठीक है। तो अल्तुनिया भी खुश हो गया कि वाह वाह क्या बात है, यानी एक रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली की शासिका है, वो हमसे ब्याह करने का प्रस्ताव दे रही है। अब बताइए, अब अल्तुनिया जैसा शासक ऑफर ठुकराएगा? बिल्कुल नहीं ठुकराएगा। तो होना क्या था, अब रजिया अल्तुनिया दोनों आपस में शादी ब्याह कर लिया सब।
ठीक है। तो इस प्रकार से रजिया और अल्तुनिया का हो गया ब्याह हो गया। ठीक है। अब बलबन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि बलबन के बारे में क्या था। तो आपको पता होगा जो बलबन था, है ना, इसमें भारत में ईरानी परंपरा लाया था। ईरानी परंपरा के साथ आपको याद रखना होगा नैरोज त्योहार और पैगोस और सजदा की परंपरा भी कौन लाया था, तो बलबन लाया था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। तो पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, बिल्कुल सबको समझ में आ गया ना। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई थी। ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि बलबन ने कौन कौन सी नीति अपनाई थी। जब हम ये जान लेंगे तो आराम से ऑप्शन को छाड़ सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से। जो बलबन था ना, बलबन ने रक्त एवं लव की नीति अपनाया था। ठीक है। और साथ ही इसकी भी नीति अपनाया था और इसने कहा था, है ना, क्या कहा था, इसने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया था। राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया था और यही कहा था कि राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि या छाया होता है। तो ये दो तो किया था, लेकिन ये जो सीमा विस्तार की नीति है यह उसने नीति अपनी नहीं अपनाई थी। तो हमारा जो 2 का आंसर ठीक होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। और आप लोगों ने तो आंसर बता ही दिया होगा कमेंट में। ठीक है। चलिए, तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्या कहना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी। ठीक है। हमें यह बताना है कि कौन सी उपाधि धारण की थी। देखिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, है ना, तो यह क्या करना चाहता था, यह मतलब सिकंदर के जैसा ही, है ना, यह मतलब देश को जीतना चाहता था। इसलिए इसे अलाउद्दीन खिलजी को हम द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं। और साथ ही इसमें उपाधि धारण किया था सिकंदर सानी की उपाधि। ठीक है। तो हमारा 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिकंदर सानी। अब जिले इलाही कौन धारण किया था भाई, तो बलबन किया था, याद रखिएगा बलबन। चलिए ठीक है। तो 3 क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी सर, हमें आ रहा है। आप तो बस ऐसे पढ़ाते जाइए, हम सर आपके द्वारा बताए गए बातों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है। तो आपको यही करना है, जितना हम बात बताए हो सके ना तो आप कॉपी में लिख लीजिए, अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर नहीं बना सकते हैं तो बाद में वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको चीजें याद हो जाए, क्योंकि हम याद तो करना है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्या कहना चाहता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, बताइए फटाफट क्या होगा। आई एम वेटिंग। बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। फटाफट बताइए कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, बताइए, बोलिए जल्दी। बिल्कुल ठीक बोला आपने, है ना। इसका जो आंसर होगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। ठीक है, यानी गाजी मलिक ने क्या किया था, तुगलक वंश का स्थापना किया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। भाई इसने क्या किया था, देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ना इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक था। यह 23 भाषाओं का जानकार था, परंतु इसने कुछ गलती भी कर दिया था। क्या गलती किया था, इसने दुआ पर टैक्स लगा दिया था। अच्छा, दुआ पर टैक्स तब लगाया जब उस समय अकाल पड़ा था। ठीक है, तो इसका ये गलती हो गया। उसने और भी गलती क्या था, इसने सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था। और साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग बनाया था जिसका नाम है दीवान ए कोही विभाग कौन बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। अगर मैं बात करूं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, है ना, तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारा काम किया। ठीक है, याद रखिएगा। मैं पूछूं कि नहरों का जाल किसने बिछाया था, तो आंसर क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। और आप याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ना बहुत सारा काम किया था। जैसे कि अगर मैं बात करूं, है ना, इसने गरीबों के लिए भी कुछ अच्छा काम किया था। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 केवल दास रहते थे।
इसने दासों को देखभाल करने के लिए दासों का एक अलग से विभाग बनवाया था, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहना चाहता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस एक नवीन विभाग की स्थापना किया था? लीजिए, है ना। अब जो है जस्ट मैंने इसके पिछले स्लाइड में इसका आंसर आपको बता दिया था, ठीक है, बता दिया था कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में छाप देना है, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन ही बहुत अच्छा अच्छा है जो मुझे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसका हम बताते हैं, ठीक है। फिलहाल तो आप ये बताइए कि 5 का आंसर क्या होगा। अब हम आते हैं एक एक ऑप्शन पर। दीवान ए अर्ज, यह कौन बनाया था? तो भाई यह बनाया था बलबन, यह बनाया था बलबन। अच्छा, दीवान ए अर्ज क्या था, कौन सा विभाग था? तो हम बोलेंगे सर यह सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग था। अगर मैं पूछूं कि दीवान ए मुश्त क्या है, किसने बनाया था? तो हम बोलेंगे सर ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए बंदगान बोले कौन बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक बनाया था। तो हमारा कौन सा बच गया जी? ऑप्शन नंबर ए बच गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा राइट होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर को ही, या फिर इसी को बोलते हैं दीवान ए को ही, अमीर को ही या फिर दीवाने को ही कौन बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनाया था। क्वेश्चन 5 सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्या कहना चाहता है। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगा दिया था? लीजिए बताइए फटाफट। जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले नहीं किस पर जजिया कर लगा दिया? ठीक है, बताइए फटाफट क्या होगा आंसर। क्या मुसलमानों पर, ब्राह्मणों पर, कि व्यापारियों पर? तो अगर मैं बात करूं कि जजिया कर कौन लगाया था, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जजिया कर भारत में सबसे पहले लगाया कौन था? जजिया कर तो ये लगाया था मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। कितने लोगों को बाहर रखा था? 5 लोगों को बाहर रखा था। सबका नाम किससे है? बस है, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ठीक है, ये सारे हैं। अच्छा, ये तो लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ यूं कि जजिया कर है क्या? पहले सर हमको ये बताइए। तो देखिए, जजिया कर बेसिकली है कुछ नहीं, बस एक प्रकार का कर है। कैसा कर है? तो यह गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर था, ठीक है। तो ये पूछा है कि फिरोज शाह जब तुगलक शासक बना तो इसमें भाई किस पर जजिया कर लगा दिया? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक था ना, तो यह बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण को बाहर रखा था। मतलब कहा था कि ये अगर सारे, ये जितने भी व्यक्ति है, ये 5 लोग, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, है ना, ये सारे अगर मतलब ये व्यक्ति है, तो इनको जजिया कर नहीं देना होगा। ठीक इसी का उल्टा जब फिरोज तुगलक बना ना, तो इसने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। यानी ये मोहम्मद बिन कासिम था, तो ये तो ब्राह्मण को बाहर रखा था और कहा था कि ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं देना है। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना तो इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगा दिया। और क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगा दिया? तो हम क्या बोलेंगे? फिरोज शाह तुगलक लगा दिया। ठीक है, आ गया सबको समझ में? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन 7 है, आगरा नगर चाहे आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने किया था? बताइए फटाफट, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? बोलिए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि कौन आंसर बताएगा। आगरा शहर की स्थापना कौन किया था? ठीक है, बोलिए फटाफट। देखिए, अगर मैं बात करूं शाहजहां के बारे में, है ना, ये तो शाहजहां किसके बारे में पढ़ना है जी? मुगल वंश में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, शाहजहां की पत्नी का नाम क्या है? मुमताज। मुमताज, अच्छा, मुमताज की कब्र पर शाहजहां ने क्या बनाया था? ये तो हम नहीं पूछेंगे तो सब बता देगा। बताइए, नहीं पूछेंगे तो वो सबके मन में होगा ताजमहल। सर इसका आंसर ताजमहल हो गया।
बिल्कुल ठीक है, ताजमहल होगा। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो मैंने आपको बहुत सारे बातें बता दी है ना। अच्छा और सुनिएगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसने ने क्या किया था, इसने गरीबों की देखभाल करने के लिए है ना एक दीवान ए खैरात या फिर हाँ दीवान ए खैरात बनाया था। दीवान ए खैरात यह गरीब असहाय के लोगों के लिए था और एक तरह का दान विभाग था दीवान ए खैरात। इसने एगो मुफ्त अस्पताल भी बनाया था। बोले नाम क्या है उसका, नाम बोलिए फटाफट। दौर उल सफा, दौर उल सफा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं अकबर के बारे में, तो भाई अकबर ने ना बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा। मतलब यूं मान कर चलिए कि उनको पढ़ाने में ना कम से कम अगर अकबर के बारे में पढ़ाया जाए तो 2 दिन का समय लगेगा, तब जाकर उनका टॉपिक खत्म हो जाएगा। उन्होंने बहुत सारे काम किए, ठीक है। तो इनका किसी है ना एक क्लास में निपटा देंगे अकबर के बारे में। चलिए फिलहाल आते हैं क्वेश्चन 7 क्या कहना चाहते हैं। 7 ये कहना चाहता है कि आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो भाई किसने किया था, तो हम बोलेंगे सिकंदर लोदी ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ठीक आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। तो क्वेश्चन 7 सबको समझ में आ गया, बिल्कुल। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और 8 देखिएगा क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब इसमें 3 गो सही है और 1 गो गलत है। फटाफट बताइए कौन सा गलत है। आपको समझ देते हैं मात्र 30 सेकंड का, 30 सेकंड में इसका आंसर बताना है। बताइए फटाफट, आराम से सोचिए, मिलाइए, फिर बताइए। चलिए देखिएगा ना, 30 सेकंड आपके पूरे हो गए। अब समझिएगा, मैंने कहा कि इसमें 3 सही है 1 गलत है, तो हमें कौन गलत है हमें वही पता करना है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। देखिए पहला क्या दिया है, दीवाने मुस्तखराज। ये तो मैंने आपको अभी बताया था कौन किया, तो भाई अलाउद्दीन खिलजी है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इसका तो बिल्कुल सही है। अब दीवान ए अमीर को है, ये भी मैंने बताया था कि तुगलक ने किया था, ठीक है। अब दीवान ए खैरात अभी जस्ट पीछे वाले स्लाइड में इसके बारे में चर्चा किए थे, तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन जो है डी गलत है, यानी ये सुमेलित नहीं है। तो फिर सही कौन होगा सर, सही देखो हम बताते हैं। जो दीवान ए रियासत है इसकी जो स्थापना है वो भी कौन किए थे, तो हम बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी किए थे, ठीक है। तो ये तो दिया है बलबन, जो क्या है गलत है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं कि 9 क्या कहना चाहता है। भारत में प्रथम शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित था। अच्छा बताना किसका मकबरा जो है वो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है। क्या हुमायूं का मकबरा है, बलबन का मकबरा है कि किसका मकबरा है, फटाफट बताइए क्या किसका मकबरा है। देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 है ना, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, इसका तो मकबरा दिल्ली में है, ठीक है। अच्छा ये तो है मुगल वंश का, हमसे पूछा है किसका, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित इस्लामी, इस्लामी है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा है दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो भाई किसका मकबरा था, तो वह मकबरा था, हम बोलेंगे कि सर इसका मकबरा किसका था, बलबन का था। जो बलबन का मकबरा है वो किससे बना है, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो 9 का आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न होगा। और देखिएगा क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो क्या लगता है मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं बताया, क्या आपसे यह क्वेश्चन नहीं बनेगा, बताइए। अगर आपसे नहीं बनेगा तो क्या लगता है मेरा पढ़ाना किसी काम का होगा, बिल्कुल नहीं होगा यार। इसकी चर्चा मैंने 2 बार कर दिया, क्या इसका उत्तर आप अब भी नहीं दे सकते हैं। अरे आप दे सकते हैं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं।
इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और सब क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर देंगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन ऐसा है कि मुझे इसके बारे में और आपको बताने का मन कर रहा है। तो सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करूं इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश ने कौन सा लागू किया था? इक्ता व्यवस्था। क्या आपको कुछ याद आया है? इल्तुतमिश को इक्ता व्यवस्था लगा, ठीक है। इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं इल्तुतमिश को। इसने इक्ता व्यवस्था चालू किया था और साथ ही इसने चालीसा दल की स्थापना भी किया था। फिर मैं पूछूं कि चालीसा दल को समाप्त कौन किया था? तो हम बोलेंगे सर बलबन ने किया था। और ये जो दीवान अर्ज है, इसका जो ठीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ही होगा, यानी कौन होगा? बलबन होगा। तो चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश ने, जबकि चालीसा दल की समाप्ति कौन किए थे? हम बोलेंगे बलबन किए थे। अब अलाउद्दीन खिलजी, क्या लगता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया? सब कुछ तो बता ही दिया कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है, ठीक है। और सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी की है ना जो सेनापति था, उसका प्रमुख सेनापति का नाम था मलिक कफूर। और मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी दिया था। और मलिक कफूर ने दक्षिण भारत जीत कर अलाउद्दीन खिलजी को दिया भी था। उसके बाद ये जो है कौन सा, ये मतलब मलिक कफूर को हम हजार दिनारी भी कहते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैंने आपको तो बहुत सारी बातें बताई थी कि भाई इसने क्या किया था, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक बहुत सारा काम किया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। इसने हालांकि आपको तो बहुत सारा बताया दिया, ठीक है। तो इसके बारे में रहने देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। अब आज की कक्षा के सारे प्रश्न खत्म हो गए और सारा जो एक्सप्लेनेशन था मैंने कर दिया आपके सामने। और आपको ये बताना है कमेंट में कि आपका 10 में से कितना स्कोर था, और साथ में यही बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ये डेली हमारी क्लास होगी, इसी टाइम पर, इसी समय, इसी चैनल पर, और केवल संडे को नहीं होगी। संडे को आपको टाइम दिया जाता है ताकि आप एक सप्ताह में जितना भी पढ़ाई हुआ है उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन के आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इस क्लास का PDF पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका नाम है स्टडी विद गणेश सर। आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप टेलीग्राम में जाकर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, बाकी मिलते हैं कल की कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद।